हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रल के बारे में बताऊंगी कि न्यूमेरिकल इंटीग्रल से हम कैसे अलग अलग रूल लगा के जो भी हमारा न्यूमेरिकल है सवाल है हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रल क्या होता है? न्यूमेरिकल इंटीग्रल इज़ अ मेथड कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन। हमें इससे जो भी वैल्यू मिलती है वो अप्रॉक्सीमेट होती है। अप्रॉक्सीमेट का मतलब लगभग हमारा वो मान आता है, जैसे 0.53 0.83। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इससे मिलती है। माना जैसे कोई फंक्शन है आई बराबर ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये कोई फंक्शन दिया गया है आपको आई बराबर ए से बी। यहाँ पे जो ए है, ए क्या है आपका लोअर लिमिट और बी क्या है आपका अपर लिमिट। कोई फंक्शन है जिसका ए क्या है लोअर लिमिट एंड बी क्या है अपर लिमिट, और कोई फंक्शन आपके सामने दे जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो आपको कह दे कि इसको ट्रिपल इसमें एक आता है ट्रिपल रूल। तो जो ट्रिपल रूल इसमें हमारा एक आता है ट्रिपल रूल। ट्रिपल रूल कैसे हम सॉल्व करते हैं? मान लीजिए कोई फंक्शन है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ये क्या आपका है अब लोअर लिमिट और बी क्या है आपका अपर लिमिट। इसमें एक होता है एच हमारा होता है इक्वल इंटरवल होता है। मीन्स इनमें ए से बी के बीच हमारा कितना अंतराल है, और हम ऐसे कैसे निकालते हैं? v बराबर निकालते हैं h बराबर b माइनस ए अपॉन एन। b तो आपको पता है क्या है अपर लिमिट और a क्या है आपका लोअर लिमिट, और n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ लिमिट, कि हमें कितनी लिमिट तक नंबर है निकालनी पड़ेंगी, नंबर ऑफ लिमिट। फिर हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन है हमारा एफ एक्स है इसको लेट कर लेते हैं y बराबर एफ एक्स। अब हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें एक्स वाई होता है। एक्स हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हमारी जो लोअर लिमिट है वो क्या है ए, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे और उसके बाद ए में एच, जो भी आपका एच की वैल्यू आएगी उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे ए प्लस एच हो जाएगा, फिर आपको ए प्लस 2h मिलेगा, फिर आपको ए प्लस 3h मिलेगा। ऐसे डॉट डॉट करके आपको वैल्यू मिलती रहेगी और लास्ट में मान लीजिए ए प्लस NH मिलेगा। और आपको कहाँ तक सॉल्व करना है? जब तक आपकी बी क्या है आपकी अपर लिमिट ना मिल जाए। तो बी हो गया आपका। अब ए, अब हमें y कैसे सॉल्व करना है कि y है क्या है? तो हम फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे a, तो हमें मिलेगा एफ ए। फिर आप एफ ए प्लस एच मिलेगा, ऐसे ही आप रखोगे तो एफ ए प्लस 2h मिलेगा। ऐसे ही आप रखेंगे तो एफ ए प्लस 3h डॉट 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 आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा? ऐसी अनंत वैल्यू आपको मिलती जाएगी। अब हम जो भी फंक्शन होगा उसको जो फर्स्ट होगा ए वाला, इसको हम मानेंगे y1, इसको y2, y3, y4 डॉट 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 yn तक हम इसको मान लेंगे। अब जो ट्रिपल का फार्मूला जो हम लिखते हैं i बराबर h/2 y1 फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म yn प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बचेगा y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब सबसे पहले याद रखने का तरीका है कि h/2 करिए और जो फर्स्ट टर्म है y1 और जो लास्ट टर्म हो उसको ऐड कर दीजिए, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने भी फंक्शन बचे हों। चलिए अब ट्रिपल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आई बराबर फंक्शन दिया है 0 से 4 1/x+1, और इसमें कह रहा है कि 4 पार्ट तक इसमें 4 भागों में बांटते हुए ट्रिपल रूल का प्रयोग करते इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसमें जो n है वो दे दिया गया है क्वेश्चन में ही 4 है मान लीजिए। तो हम सबसे पहले लिखते हैं ये क्या है आपकी ए है और ये क्या है बी। तो ए क्या होता है आपका लोअर लिमिट और बी क्या है अपर लिमिट। तो ए बराबर दे दिया है आपको 0 एंड बी बराबर दे दिया है आपको 4। ये हो गया आपका अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है एच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन एन। तो बी 4 माइनस 0 अपॉन 4, तो यह जाएगा आपका 4/4 बराबर 1। तो आपको जो h की वैल्यू मिली है वो क्या मिल गई है 1। अब हमारा
जब h की वैल्यू मिल जाती है तो हम फंक्शन को क्या मान लेते हैं, y बराबर फंक्शन क्या है आपका दिया 1/x+1 दिया है। अब हम क्या करते हैं, हमारा थर्ड टर्म होता है, एक आपको टेबल बनानी है। क्या बनानी है आपको, एक टेबल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, टेबल में सबसे पहले हम लिखते हैं x और फिर लिखते हैं y। x क्या है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमारी लोअर लिमिट क्या है 0। उसके बाद हमारा कहाँ तक हमें जाना है 4, तो 0 + h, तो 0 + h क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर 1 + h तो 1 और 1 2, फिर 2 + h की वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 3, और हमें जाना कहाँ तक है 4 तक, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की जो वैल्यू 0 है इसको कहाँ रखना है, फंक्शन में। तो यहाँ पे आप 0 रखोगे तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, +1 बचेगा, तो 1/1 का मतलब 1, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 + 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब आपको क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 1/3, 1/4 एंड 1/5। अब हमारा क्या होता है कि इसको y1 y2 y3 y4 हमें मानना पड़ता है, तो y1 y2 y3 y4 एंड y5। हमने ट्रिपल का जो सूत्र है वो लिखा, i बराबर h/2 y1 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है y5, और फिर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जो टर्म बचे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करा y2 y3 एंड y4। अब इसमें हम वैल्यूज़ रख देते हैं, जैसे h बराबर आपको क्या मिला था 1/2, y1 की वैल्यू आई है 1, प्लस y5 की वैल्यू आई है 1/5 प्लस 2, y2 की वैल्यू आई है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। जब भी सॉल्व करो तो इसको आप 0 में दशमलव में आप इसको कर लीजिए तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे 1/2 1 प्लस, अब इसको हमने क्या किया है कि 5 से 1 को डिवाइड कर दिया, तो 0.2 आया, प्लस 2 लिखा और 2 से 1 को डिवाइड करा, ये लिख दी वैल्यूज़, 3 से कर दिया, मीन्स हमने इसको दशमलव में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है कि 1/2 लिखा है और इन दोनों को ऐड कर दिया है, और 2 इन सबको ऐड करके इसकी वैल्यू लिख दी। अब 1.2 लिखा, 1/2 1/2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई कर दिया है 2.166 आ